भारती इस वक्त मौजूद हूँ झज्जर के इनेलो पार्टी का जो कार्यालय है, मुख्य कार्यालय है झज्जर में। इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं और मेरे साथ आप देख पा रहे हैं कि चर्चा में आज मेरे साथ मौजूद हैं बागपुर से हैं भाई अमरजीत हैं, जो कि लगातार है लगभग 10-12 वर्षों से है वो इनेलो पार्टी में है। बतौर एक कार्यकर्ता थे, फिर इनको छोटा एक अच्छा सा पद दिया गया इनेलो पार्टी की तरफ और अब वो समय आ गया कि तमाम जो नेता हैं वो अपने नेताओं से वो टिकट मांगते नजर आ रहे हैं, चाहे वो किसी विज्ञापन के माध्यम से अपनी बात जाहिर करें या कहीं जनसंपर्क करके करें या फिर वो किसी भी माध्यम से वो नेता तक ये बात पहुंचाने की अपनी कोशिश करें कि हाँ मैं भी है वो पार्टी का चुनाव लड़ सकता हूँ। तो इस चर्चा को आगे मैं बढ़ाता हूँ और अमरजीत सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। और आपको और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को राम राम मेरे। अमरजीत भाई, क्या समीकरण है आज राजनीति के प्रदेश के और इनेलो आज के कहाँ खड़ी है? आप क्या मान के चलते हैं कि किस स्थिति में है? त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा या फिर आम आदमी पार्टी बैकअप करेगी? क्या है, किस तरह के आपका क्या लग रहा है, क्योंकि आप भी राजनीति करते हैं। बेरी हल्के से मैं शुरुआत करता हूँ। बेरी हल्के की आज की स्थिति क्या है? मेरी हल्के की स्थिति आज की, क्योंकि आज पे जो विधायक थे उनसे लोगों का कांग्रेस और बीजेपी सबसे मन भर चुका है। और लोगों का एक ही है कि किसान और कमेरे और गरीब की जो मदद करेगा उसका हम सहयोग करेंगे। वो उसका साथ और समर्थन अभय सिंह चौटाला जी खुल के दे रहे हैं। उन्होंने चाहे किसान का हुआ आंदोलन है, चाहे कोई भी वो है, हर उसमें खुल कर लोगों के साथ दे रहे हैं, चाहे इस्तीफा देना हुआ। तो उसमें लोगों का एक ही है कि अब इनेलो पार्टी, क्योंकि गरीब किसान की और मेरे की पार्टी इनेलो ही है और सबकी जुबान पे अभय सिंह का नाम आ रहा है। और वो अब की बार मेरी हल्के में बदलाव आएगा और इनेलो पार्टियां और सरकार बनाने जा रही है हरियाणा प्रदेश के अंदर भी। अमरजीत, ये बात थी बदलाव का, आपने जिक्र किया। बदलाव पब्लिक है वो देखते हैं करती है या नहीं करती, क्योंकि लगातार है 30-35 वर्षों से है डॉक्टर रघुवीर कादियान है वो वहाँ पे मौजूद है और वो किसी को भी अपने सामने वो टिकने नहीं देते। और अब दूसरा ये है कि बेरी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पर धनाढ़ लोगों की कमी नहीं है और एक किसान कमेरे मजदूर वर्ग से आने वाले नेता की राजनीति है वो मुश्किल होगी, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी नेता हैं वो बड़े बड़े मेले लगा रहे हैं लुभाने के लिए, ट्रैक्टर बांटे जा रहे हैं, मिक्सियाँ दी जा रही हैं, फ्रीज दिए जा रहे हैं। आप जैसे किसान वर्ग से आते हैं जो राजनेता हैं, चाहे अब इस तरह से क्या आप भी मेला लगाएंगे? इतने करोड़ों का आप रखते हैं सामा दामा कि आप जनता के बीच जाके इतने करोड़ों की नाम दे के वो अपनी तरफ आकर्षण कर सकते हैं? ये बीजेपी की एक पैसे की और एक बाहुबलियों की सरकार है। और हम एक गरीब किसान के बेटे हैं। हम ना तो पैसा हमारे पास इतना, ना हम पैसे के दम पे ये लड़ सकते हैं। हम लोगों के विश्वास पे चुनाव लड़ेंगे और लोगों के प्यार और प्रेम के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। और अपने जो चौधरी अभय सिंह ने जो घोषणाएं की हैं उन घोषणाओं को लेके हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और उन घोषणाओं के आधार पे हम चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि इन्होंने इतनी महंगाई कर दी कि आम आदमी कहाँ से ट्रैक्टर खरीदेगा, कहाँ से मिक्सी खरीद पाएगा। ये देखिए ट्रैक्टर हुआ, एक गरीब आदमी क्या कहाँ से खरीद पाएगा ये चीज़। ये मैं मान ले आप नहीं लगा लो, हम कहाँ मान ले ट्रैक्टर और इतने करोड़ों का सामान बांट के और फिर हम अगर ये चाहेंगे राजनीति करें, वो लोगों की भलाई की राजनीति नहीं है, वो अपनी गोद भरने की राजनीति है। वो लोगों की राजनीति नहीं कर पाया, ना को हल्के विकास करा पाएगा वो। जिस तरह से मैं एक बात और कहूँ कि अगर मान लीजिए आपको कहे कि आप भी आइए खर्च कीजिए, राजनीति इस तरह से चलेगी, कहाँ तक आप बोझ उठा सकते हैं? जनता का कितना खर्च कर सकते हैं आप? हम खर्च कुछ इतना कर सकते हैं कि लोगों को में अपना विश्वास पैदा कर सकते हैं और लोगों में विश्वास पैदा किया है और भी करेंगे। और लोग हमसे जुड़ भी रहे हैं पार्टी से। चौधरी अभय सिंह के साथ लोग तन धन से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और हर आम आदमी में यही है कि हम पैसे से नहीं, हम काम में विश्वास कर, जो काम करने वाला है उस पर विश्वास रखते हैं। तो अभय सिंह जो है, हमारे आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, हम इनेलो पार्टी के और सीएम आने वाले सीएम अभय सिंह चौटाला जी हैं। और उनके विश्वास पे लोग ये कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे और एक आम आदमी की सरकार बनाएंगे, ना कि किसी पैसे वाले की या किसी बिजनेसमैन की सरकार नहीं बनेगी, किसान की सरकार बनेगी। है किसान की सरकार बनाएंगे हम। आप टिकट मांगेंगे पार्टी से? अगर पार्टी जो आदेश करेगी वो पार्टी के आदेश पे काम करेंगे।
टिकट लेना एक अलग चीज़ है, पार्टी की सेवा करना एक अलग वो है। अगर पार्टी इस चीज़ आदेश करेगी और सेवा मौका देगी तो ज़रूर, नहीं तो पार्टी की सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे करते रहेंगे। आपने कहा कि ज़रूर चुनाव लड़ेंगे, सामने रघुवीर सिंह कादियान है, उम्र है उनकी वो लगभग 80 पार कर गई है। क्या कांग्रेस को सोचना चाहिए, हल्के हल्के के लोग हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि अब बहुत हो गया, 6-7 बार के विधायक बना दिया, अब वो फिर बोल रहे हैं कि नहीं एक लड़ाई और लड़ूंगा। पिछले चुनाव में कहा था मैं ये मेरा आखिरी चुनाव, उससे पिछले में भी लोग ये बोल रहे हैं कि उसमें कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, लेकिन उनका आखिरी नहीं होता है। अब की बार अगर अमरजीत के सामने रघुवीर सिंह कादियान आएंगे, तो आसान मानते हैं लड़ाई या मुश्किल मानते हैं उनके सामने चुनाव लड़ना? इतनी आसान तो नहीं है लड़ाई लड़ना, क्योंकि वो कम से कम 6 बार के विधायक रह चुके हैं और बहुत ही सीनियर लीडर हैं। लेकिन लोगों ने भी मन बना लिया है कि अब बदलाव लेके आना है, हल्के के अंदर हल्के का विकास कराना है। अब तक कोई भी विकास नहीं करा है, कोई भी सामूहिक कार्य नहीं करा है कि लोग हल्के में कोई विकास हो, या उधर बेरी में कोई महिला कॉलेज बनवाया हो, या और कोई ऐसा कोई काम किया हो। ऐसा कोई काम नहीं किया है। और बीजेपी सरकार ने तो घोषणा की थी कि महिला कॉलेज बीजेपी बेरी में बनवाएंगे, उसको बाद में घोषणा कर दी, बाद में वो घोषणा खोखली निकली। उस बेरी का जो था उन्होंने बहाने बना के उसको कैंसिल और कर दिया। जी। और आम आदमी पार्टी को किस तरह देख रहे हैं, क्या मुकाबले में रहेगी कहीं ना कहीं? आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है हरियाणा के अंदर। आम आदमी का कोई जनाधार है ही नहीं, किसी भी मायने से नहीं रखता। अब जो 4 स्टेट के चुनाव हुए हैं, भाजपा है वो 3 में राज्यों में जीत गई है और 1 में है वो कांग्रेस जीती है। हरियाणा के चुनाव पे कितना असर मानते हैं इन राज्यों के चुनाव के बाद? कांग्रेस का ग्राफ है डाउन जाएगा या और कुछ होगा, आप क्या मानते हैं? इन 3 राज्यों में बीजेपी आई है कि सरकार बनने से हरियाणा के अंदर कांग्रेस का ग्राफ काफ़ी गिरा है, बहुत ग्राफ गिर चुका है। और अब क्योंकि इस ग्राफ के गिरने, कांग्रेस के ग्राफ गिरने से इनेलो पार्टी को काफ़ी मजबूती मिली है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और इनेलो की सरकार बनेगी। और जो भी तमाम बातें हैं आप हमारे माध्यम से, और जो अपने साथी हैं या बेरी हल्के की जो जनता, उसके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? बेरी हल्के की जो जनता है उन सभी द- हल्का वासियों को एक ही संदेश है कि किसान और कमेरे की अगर सरकार बनानी है तो चौधरी अभय सिंह के हाथ मजबूत करो, और इनेलो सरकार बनानी है, किसान और गरीब की सरकार बनानी है। शुक्रिया अमरजीत बाजी। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ है, इनेलो पार्टी से हैं अमरजीत हैं, हल्का प्रधान भी रहे हैं बेरी विधानसभा से, और बेरी विधानसभा से है लगातार है वो 5-6 बार है डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान है वो विधायक बन चुके हैं। अब की बार जनता का ये चाहना है कि कोई ना कोई अलग चेहरा है, किसी भी पार्टी का हो, बदलाव हो, लेकिन वो देखते हैं कि कौन है फिर से अब की बार है, कौन है डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के सामने चुनाव लड़ेगा। बात ये भी है कि उनकी उम्र है वो 80 क्रॉस कर गई है, ऊपर जा चुके हैं। क्या पार्टी उनको फिर से मौका देगी या फिर कोई और है, कांग्रेस से आएगा, इनेलो से आएगा, और आम आदमी पार्टी से कौन आता है? हाँ, एक सवाल और है, जेजेपी को कहाँ देख रहे हैं अब आप? जेजेपी का तो खाता ही नहीं रहा पूरे हरियाणा के अंदर, खाता ही बंद हो चुका है इनका तो। क्योंकि एक चाबी ले हो रहे, वो चाबी इनकी राजस्थान में गुम हो गई और वो चाबी मिल नहीं रही। अब ये कहीं घुसने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा बीजेपी को हरियाणा के अंदर। तो किंग मेकर का रोल निभा सकती है इनेलो अब की बार? इनेलो किंग मेकर का रोल निभाएगी और सरकार बनाएगी। तो अब देखिए ये भी बात सामने निकल के आई कि इनेलो वाले अब ये बोलने लगे हैं कि इनकी चाबी गुम हो गई है, इनका जो है खाता भी बंद हो गया है। और तमाम जो नेता होंगे उनसे भी मैं बातचीत करूंगा, उनकी कुछ बातें वो आप तक पहुंचाने की हमें कोशिश करेंगे। जब तक बने रहे मेरे साथ और देखते रहें।